Hello my dear students, welcome to our Nexus channel. So here I am your biology mentor बेटा. तो जैसे कि हम आपका चैप्टर कंटिन्यू कर ही रहे थे, दैट वाज द सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो आज हम उसका जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ द लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल. दोनों चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग. एंड आई विल मेक श्योर कि आफ्टर दिस वीडियो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए एंड इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव. बट डू ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि जब हम लिखते हैं बेटा तो हमारी परसेप्शन बढ़ जाती है, उस चीज़ को समझने की पावर बढ़ जाती है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द लाइसोसोम्स. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टीन डी डेव इन 1955, बट जो टर्म थी इट वाज गिवन बाय नोविकॉफ. ठीक है, कीप दिस इन माइंड, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, lysosome are the small vesicles contain 45 to 50 types of hydrolytic enzymes. ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो कि pH 4 टू लेके 5 तक के काम करते हैं. और बेटे ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के जो प्रीकर्सर हैं ये बनते हैं फ्रॉम ER. ठीक है, ये याद रखिएगा, जो ये प्रीकर्सर हैं वो बनते हैं ER से. ठीक है. हाँ जी, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा. नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स आर. कुछ एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जिनको कहते हैं एसिड फॉस्फेटेसिस, सल्फेटेसिस, प्रोटीएसिस, न्यूक्लियसिस एंड लाइपेसिस. और इनको कलेक्टिवली कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं. और ड्यू टू दिस एसिड हाइड्रोलिसिस this is called as suicide bag. Very very important. They are known as suicidal bags of the cell. हाँ जी. अब ये एब्सेंट कहाँ पर होते हैं लाइसोसोम्स? दे आर एब्सेंट इन मैच्योर मेमेलियन RBCs. बेटे लॉजिकली हमने जितना भी अब तक पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, अब ये लाइसोसोम्स पढ़ रहे हैं, ये मैच्योर मेमेलियन RBCs में एब्सेंट ही होते हैं. दे कंसिडर्ड एज एब्सेंट्स. ओके. नेक्स्ट, बट ये सबसे ज़्यादा लाइसोसोम सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं बेटे इन ल्यूकोसाइट्स, WBCs में होते हैं, मैक्रोफेजेस में होते हैं और कूपफर सेल्स में होते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और बेटा इनका मेन काम, लाइसोसोम्स का मेन काम ऐसे समझ लीजिए कि ये सफाई में मदद करते हैं, सेल के अंदर वाली सफाई में मदद करते हैं. कैसे करते हैं? मान लीजिए अगर सेल के अंदर कोई पैथोजन चला गया, ठीक है, कोई हार्मफुल कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया, उसको भी ये मारेंगे. अगर मान लीजिए सेल की कोई ऑर्गेनेली ख़राब हो गई है, अच्छे से काम नहीं कर रही, अगर तो वो ठीक हो सकती है तो ये इसके साथ चिपक के, मतलब उस ऑर्गेनेली के साथ चिपकेंगे, उसको ठीक कर देंगे. अगर मान लीजिए वो ठीक ही नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये उस ऑर्गेनेली को ख़त्म कर देते हैं. ओके. एंड इसके अलावा मान लीजिए पूरा का पूरा सेल ही ख़राब हो गया तो ये पूरे के पूरे सेल को भी मतलब ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं. सुसाइडल बैग्स, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स. अब ये किस चीज़ में मदद कर रहे हैं? अगर तो किसी सेल ऑर्गेनेली कोई ख़राब है तो ये सेल को ठीक कर रहे हैं. ठीक है. अगर सेल ही ख़राब है तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी को भी ठीक कर रहे हैं. कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में घुस रहा है तो हमारी बॉडी को उससे भी बचाते हैं. तो अल्टीमेटली दीज लाइसोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. हाँ जी, अब आगे चलते हैं. हाँ जी, लाइसोसोम शोज पॉलीमॉर्फिज्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. more than two, many different morphological structures में ये एग्जिस्ट करते हैं. कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इज प्राइमरी लाइसोसोम्स, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 रेजिडुअल बॉडीज, नंबर 4 ऑटोफेजिक वैक्यूल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. सबसे पहले देखिए बेटा क्या होगा. लाइसोसोम्स जो हैं ये बनते हैं फ्रॉम दी, जो गोल्जी माना जाता है कि दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज़. उसके वेसिकल्स कुछ टूट जाते हैं तो वो लाइसोसोम्स बन जाते हैं. अब मान लीजिए कोई फ्रेशली टूटा हुआ लाइसोसोम है, अभी फ्रेश बिल्कुल टूटा है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम, जिसके अंदर इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है. इनएक्टिव है, अभी तक उन्होंने फंक्शनली एक्टिव नहीं हुए, अभी वो धीरे धीरे एक्टिविटी शो करेंगे. ठीक है. उसके बाद मान लीजिए फिर यही प्राइमरी लाइसोसोम जो है फूड वैक्यूल बन गया या कोई और चीज़ बन गई, तो वो हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम.
उसमें प्रेजेंट होंगे बेटा एक्टिव एंजाइम, क्योंकि दे विल स्टार्ट डूइंग वर्क, वो एंजाइमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है, डाइजेशन में मदद करना शुरू कर देंगे। हाँ जी। अब थर्ड इज रेजिडुअल बॉडीज। रेजिडुअल बॉडीज में होती हैं बेटे, दे कंटेन द वेस्ट। मान लीजिए ये एक पहले था प्राइमरी लाइसोसोम, इसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम थे, ओके। अब इसके अंदर एक्टिव, ये हो गया, ये था प्राइमरी, अब ये हो गया सेकेंडरी, इसके अंदर आ गए एक्टिव एंजाइम। अब इसी के अंदर ये बन गया टर्शरी, या रेजिडुअल को टर्शरी भी बोलते हैं, टर्शरी बन गया। इसके अंदर अभी ये वेस्ट मटेरियल है, डिपॉजिट है, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा है इसके अंदर, तो ये क्या बन गया, रेजिडुअल, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट इज ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स होते हैं बेटे, या तो वो वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज को ठीक कर दें, जो खराब ऑर्गेनेलीज है उसको बिल्कुल ठीक कर दें, या डीजनरेट कर दें उस ऑर्गेनेली को। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी या ऑटोलिसिस, ठीक है, खुद का ही ब्रेकडाउन, ऑटोलिसिस खुद का ही ब्रेकडाउन, एंड दे आर नोन एज ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइसोसोम्स, जिसके कारण वो सारे के सारे सेल को ही खुद ही मार देता है, ओके। सो दीज थिंग्स यू शुड नो, कि जैसे आपने छोटी क्लासेस में सिर्फ यही पढ़ा होगा कि जो लाइसोसोम्स हैं इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, मदद करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, ठीक है, मान लीजिए सेल को मारने में मदद करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो आपने तब पढ़ी, बट अब हम बेटे इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफकोर्स लेवल जो है वो ऊपर होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। इस चीज़ को और सिंप्लीफाई समझने के लिए देयर इज डायग्राम ऑल्सो, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा ये गोल्जी अपरेटस है सपोज, ठीक है, यहाँ से फ्रेशली एक वेसिकल टूटा जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो होगा उसके अंदर सारे के सारे इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, दैट यू ऑलरेडी नो। अब अगर तो वो किसी डाइजेस्टिव वैक्यूल के साथ मिल गया तो उसके अंदर अब एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव एंजाइम हो जाएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, सेकेंडरी वैक्यूल बन गया वो। अब उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रेजिडुअल बॉडी, और बेटे ये जो रेजिडुअल बॉडी है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है वो हमारी क्या करेगी, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपकेगी, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपकी ये वेसिकल, जैसे मैं दिखा देती हूँ, रुकिए। मान लीजिए ये एक वेसिकल था, ये वाला रेजिडुअल बॉडी का वेसिकल था, और इसके अंदर ये वाला जो है वेस्ट मटेरियल है, ये इस मेम्ब्रेन के साथ चिपकेगी। अब जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपकेगी तो यहाँ से इसकी हो जाएगी एक्सोसाइटोसिस, एंड इट विल गो आउट ऑफ द सेल, ये सेल के बाहर चली जाएगी, ओके, क्लियर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रेजिडुअल बॉडी ये तो बाहर चली गई, सपोज दिस गोज आउट। अब मान लीजिए कोई और लाइसोसोम्स निकले यहाँ से, ठीक है, और फ्रेश लाइसोसोम्स निकले, उन्होंने देखा कि भाई ये तो माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा पुराना है, दिस इज एन ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो देखिए फिर वो क्या किया, उन्होंने इस ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड अपने आप को अटैच कर लिया इन लाइसोसोम्स ने। यू कैन सी, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ सारी स्ट्रक्चर को, देखिए अब ये लाइसोसोम्स ने इसको अटैच कर लिया अपने अराउंड। अब ये हो जाएगा एक ऑटोफेजिक वैक्यूल, जिसमें या तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को खा लेगा सारे के सारे को, या इस माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर कर देगा, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो ये हो गया अब ऑटोफेजिक वैक्यूल। तो अब हमने इसमें कितने तरह के वैक्यूल्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने किया प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। नंबर 2 डाइजेस्टिव वैक्यूल करेगा बेटा इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ फूड पार्टिकल अंदर आया बाय द प्रोसेस, विच प्रोसेस इज दिस, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, ओके। अब ये अंदर आ गया। अब ये रेजिडुअल बॉडी नंबर 3 आउट ऑफ द सेल, और ये हो गया ऑटोफेजिक वैक्यूल नंबर 4। तो हो गए चारों के चारों वैक्यूल। सो दिस इज वेरी इजी, कुछ भी टफ नहीं है। थोड़ा सा आपकी रिकॉल के लिए दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले होगा बेटा प्राइमरी लाइसोसोम, उसके बाद बनेंगे सेकेंडरी, उसके बाद बनेगी रेजिडुअल बॉडी, या टर्शरी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या टर्शरी भी कह सकते हैं। और फिर जो 4th पार्ट होगा वो होगा ऑटोफेजिक वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल, ओके। सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, 3 and 4. So these are the 4 parts, okay.
So that is why the lysosomes shows polymorphism. Okay, so this is all about lysosomes. Now in this next video let us discuss the main functions. इसके अलावा ना कुछ एक important notes भी हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, अब लाइसोसोम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, है ना। तो मान लीजिए अगर सेल बिल्कुल ठीक है तो किसी भी कारण अगर उसकी मेम्ब्रेन टूट गई तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम सारे साइटोप्लाज्म में फैलेंगे, क्या होगा, सेल मर जाएगा। बट हमें तो उस सेल को मारने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो सेल तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो उसकी मेम्ब्रेन को, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करें, ठीक है। तो वो हो जाएंगी मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स। और कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉर्टिसोन होता है, कॉर्टिसोल होता है, क्लोरोक्विनिन होती है, एटसेट्रा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस, ठीक है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि मान लीजिए सेल ही ख़राब है, सेल अच्छे से काम ही नहीं कर रहा और हम चाहते हैं कि वो सेल मर जाए या उसकी कोई ऑर्गेनल ही मर जाए, तो क्या होगा, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है, ये लाइसोसोम है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ये टूटनी चाहिए, क्योंकि ये टूटेगी तो उसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो रिलीज़ होंगे, अदरवाइज तो रिलीज़ ही नहीं होंगे। तो वो होते हैं बेटे मेम्ब्रेन लेबलाइजर, ठीक है। और वो कौन कौन होती हैं, विटामिन ए, ई, सम बाइल सॉल्ट्स एंड एक्सरेज, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड नोट इज द स्टोरेज डिजीज। दिस इज इंपॉर्टेंट, समथिंग डिफरेंट। मान लीजिए बेटा एक रेजिडुअल बॉडी है, सपोज दिस इज अ रेजिडुअल बॉडी, ओके। अब इसके अंदर ये पड़ा हुआ है वेस्ट मटेरियल, लेट मी ड्रॉ इट, ये पड़ा है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल। अब अगर तो कायदे के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ, दिस रेजिडुअल बॉडी, इसको क्या करना चाहिए, इसको चिपकना चाहिए, दिस हैव टू स्टिक टू द सेल मेम्ब्रेन। स्टिक होने के बाद इट शुड गो आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, है ना। ये मैंने अभी आपको कराया था, रेजिडुअल बॉडी दिखा देती हूँ दोबारा से आपको। ये देखिए, ये रेजिडुअल बॉडी है, इसकी एक्सोसाइटोसिस होनी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल है। मान लीजिए बेटा किसी भी कारण ये इसकी एक्सोसाइटोसिस हुई नहीं, रेजिडुअल बॉडी अभी भी सेल के अंदर है, जितना वेस्ट मटेरियल है अभी भी सेल के अंदर ही है, बाहर गया ही नहीं। नाउ बेटे दिस विल कॉज डिजीजेस, दिस विल कॉज डिजीजेस एंड दोज डिजीज कॉल्ड एज स्टोरेज डिजीजेस, ओके। अब इस स्टोरेज डिजीज कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, हर्लर डिजीज, टे-सैक्स डिजीज, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपसे अब कोई पूछे कि व्हाट आर द स्टोरेज डिजीज, तो आपके मन में फटाफट ये लाइसोसोम आने चाहिए, फिर उसके बाद आपके अंदर रेजिडुअल बॉडी के बारे में आना चाहिए, और फिर आपको पता होना चाहिए कि ये स्टोरेज डिजीज़ क्यों हो रही है हमारी बॉडी में, एक्चुअली में इसका कारण क्या है, ठीक है बेटा। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, हमने किया था ना अभी, जब हमने किया था कि डाइजेस्टिव वैक्यूल बनता है ना, वो बनेगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी जो सेल के अंदर होती है। इसके अलावा बेटे इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन WBCs, ल्यूकोसाइट्स वगैरह में प्रेजेंट है। मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, फॉरेन पार्टिकल घुस गया, तो उस पार्टिकल को ये लाइसोसोम क्या करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑटोफेजी, ऑटोफेजी वी हैव डन इन डिटेल। ये क्या होता है, अब आप सभी को पता ही है, जब सेल को खुद ही मार लेता है, ऑटोलिसिस कर लेता है, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अदर सेल्स विच आर नियर बाय। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ सेल ऑर्गेनली। मैंने कराया था आपको कि कोई वॉर्न आउट है ना, कोई ख़राब है, तो पहले क्या होगा, ये मान लीजिए वॉर्न आउट ऑर्गेनली है, सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये ख़राब होगी इधर से सपोज, तो क्या होगा, लाइसोसोम आएगा यहाँ पर, चिपका यहाँ पर, ये है लाइसोसोम, और ये इसको क्या कर देगा, रिसाइकल कर देगा, रीन्यू कर देगा, और हमारे पास न्यू माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, रिसाइकल कर दिया इसको। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस ऑल अबाउट दी लाइसोसोम्स, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब बेटे हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, दैट इज़ द वैक्यूल। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अब बेटे जब भी हमारे मन में हम कभी वर्ड सुनते हैं वैक्यूल, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि प्लांट, because we consider that the vacuoles are specially present in the plant cells, that we already know, and that is true also. Almost they contain 90 to 80% of the total cell volume. सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. ऑफ कोर्स अगर इतना ज़्यादा अगर वो सेल का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बेटा उनका फंक्शंस भी उतना ही ज़रूरी होगा, है कि नहीं. अब वैक्यूल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. And vacuoles are also present in animals, few animals also, because their presence is important. How it is important, we will discuss that. But before that, let us understand, vacuoles are non-cytoplasmic areas present inside the cytoplasm. जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बना रही हूँ, एक प्लांट सेल है, सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, ये इसकी सेल वॉल आ गई, ठीक है बेटा. अब यहाँ पर इसका ये बड़ा सा मैं बना देती हूँ येलो कलर से वैक्यूल. ये ऐसे वैक्यूल बन गया इसका, ये बन गया इसका वैक्यूल, ठीक है. और ये इसकी आ गया न्यूक्लियस, ठीक है. ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आ गया, ये गोल्जी अपरेटस आ गया, कुछ एक माइटोकॉन्ड्रियाज आ गए, सॉरी क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा. और ये सारा का सारा क्या होगा बेटा, ये सारा का सारा जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, दिस इज द साइटोप्लाज्म, है ना. अब ये जो वैक्यूल है ये प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के अंदर है, बट इट इज नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया, ठीक है. प्रेजेंट चाहे साइटोप्लाज्म के अंदर है, बट ये खुद से अपना एक अलग एरिया बनाता है, ठीक है बेटा. अब आगे देखते हैं. हाँ जी, अब इसकी टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दिस सैप वैक्यूल. नंबर 1 इज सैप वैक्यूल. अब बेटे सैप वैक्यूल इज जनरली प्रेजेंट इन प्लांट्स. जब भी ये वर्ड आए तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. अब दो चीज़ें होती हैं. दिस यू कैन सी अ डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल. देयर यू कैन सी बहुत बड़ा वैक्यूल है, ये ब्लू कलर का वैक्यूल, यू कैन सी दिस. और ये न्यूक्लियस है, बाकी सारी की सारी ऑर्गेनेलीज हैं, बट यू सी द वैक्यूल इज अ बिगर इन साइज. अब क्या होता है बेटे, वैक्यूल में दो चीज़ें होती हैं. एक तो वैक्यूल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, सपोज दिस इज अ वैक्यूल, इसकी सबसे बाहर वाली ये मेम्ब्रेन जो इसको कवर करती है, आउटर कवरिंग, दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट, ठीक है. दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट. अब इस सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे सेल सैप, ठीक है. अब सेल सैप में क्या होगा, कुछ एक मिनरल्स होंगे, कुछ एक सॉल्ट, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, एंड ऑफ कोर्स कुछ एक पिगमेंट्स भी होती हैं, जैसे एंथोसायनिन, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर. एंथोसायनिन कलर देती हैं फ्लावर्स को, फ्रूट्स को कलर देती हैं ये पिगमेंट्स जो कि वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है. अब बेटे प्लांट में इतना बड़ा वैक्यूल जो कि तकरीबन 80% ऑफ द सेल वॉल्यूम को कवर कर रहा है, क्यों इतना ज़रूरी है? बिकॉज बेटे जो प्लांट सेल है अगर उसके पास कुछ भी एक्सेस में है, ठीक है, तो वो एक्सेस जो चीज़ है उसके पास, वो उसको सेल वैक्यूल के अंदर डाल देगा. अब मान लीजिए कोई कंसंट्रेशन है किसी आयन की, साइटोप्लाज्म में ज़्यादा है, तो साइटोप्लाज्म ने कहा भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसने वो कंसंट्रेशन सॉल्ट की डाल दी वैक्यूल के अंदर. अब लॉजिकली वैक्यूल के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो गई ना सॉल्ट्स की, है ना, और साइटोप्लाज्म में वो कंसंट्रेशन मेंटेन रही, तो होगी ना इसकी इंपॉर्टेंस कि जितना भी वेस्ट है जो सेल को भी नहीं चाहिए वो कौन स्टोर करता है? वैक्यूल. उसके अलावा एक्सेस ऑफ वाटर भी कौन स्टोर करता है? वैक्यूल. कितनी सारी प्रोटीन्स हैं, पिगमेंट्स हैं, वो सारा का सारा कौन स्टोर करता है? वैक्यूल. सो वैक्यूल इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ प्लांट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाँ जी, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं वैक्यूल की. हाँ जी, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. बेटे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दोनों में मैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए लेट मी कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ अमीबा. दिस इज मान सपोज अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसके अंदर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेंटेन करेगा ऑस्मो रेगुलेशन. अब ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? मेंटेनेंस ऑफ आयंस विद इन द बॉडी. वो कौन करेगा? ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ओके, नेक्स्ट इज बेटा फूड वैक्यूल. अब फूड वैक्यूल किस चीज़ में मदद करेगा? फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जैसे होता है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में, WBCs में, पैरामीशियम में, सब में होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज बेटा गैस वैक्यूल. गैस वैक्यूल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड द बॉयंसी.
बॉयंसी प्रोवाइड करता है गैस वैक्यूल। हर किसी में नहीं होता, कुछ एक स्पेसिफिसिटी, कुछ एक प्रोकैरियोट्स में होता है। बॉयंसी भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे रिलेटेड टू वैक्यूल्स एंड द लाइसोसोम्स वो क्लियर हो गए। साथ में आपको फंक्शंस भी मैंने क्लियर करा दिए। I hope you are liking the videos, and of course we will be meeting in the next video. So till the time beta, stay happy, and I'll see you in the next video. God bless you beta.